प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी किस तरीके का भोजन पसंद करते हैं। हमारी आपकी चाहत रही, आज तक हमने अपने नारायण साकार हरि परमात्मा जी के लिए बूटी प्रसाद का भोग लगाया, खाने प्रसाद का भी भोग लगाया, लेकिन हमारे आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमारे अहंकार का भोजन करते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी व्यसनों का भोग लगाते हैं। देवियों महापुरुषों, अगर हमने अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को, अपने अहंकार को इनके आगे रख दिया तो शायद बिगड़ी बात बन सकती है, हमारे जीवन में निखार आ सकता है। मानव का भी भोजन, मानव के लिए भी परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने खाद्य पदार्थ, तमाम प्रकार के मेवा मिष्ठान पकवान दिए हैं। दूध दही तमाम प्रकार के पौष्टिक आहार भी दिए हैं, लेकिन मानव भी पौष्टिक आहार को छोड़ करके, अन्न को छोड़ करके तमाम प्रकार के पता नहीं अंडा मांस मछली का सेवन करता है, बियर शराब का सेवन करता है और पता नहीं कितने नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन करता है। देवियों महापुरुषों, हमने आपने कभी गौर किया है, आप गधे घोड़े को किसी को बीड़ी सिगरेट पिलाओ, नहीं पिएगा। तंबाकू गुटखा का मिश्रण करके उसे पानी में मिला करके दो, कोई सूंघेगा भी नहीं, कोई भी पशु पक्षी उन्हें सूंघेगा नहीं। लेकिन इंसान को पता है, गुटखे तंबाकू पर भी लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बीड़ी सिगरेट पर भी लिखा होता है कि ये हानिकारक है, लेकिन हम और आप सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं, पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, इसके बावजूद भी इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं जो कि हमारे लिए प्राण घातक है। तो हमें आपको देखना है क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या किससे हमारा भला हो रहा है, किससे बुरा हो रहा है। हमें आपको इतनी समझ, इतनी बुद्धि विवेक तो परमात्मा जी ने हमें आपको दे रखी है, तो हमें अपना मरना जीना खुद देखना चाहिए। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी हम आप सभी आत्माओं के लिए साकार में धराधाम पर आए, इन्हें निराकार में ही जब अपना कार्य चल रहा है, इनका समय अनुसार सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ ऋतुएं निराकार में ही सब कुछ हो रहा है, तो साकार में आने की क्या आवश्यकता थी। निराकार से साकार में आए और साकार में आकर के इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने हमें आपको शिक्षक बन करके शिक्षा दी, हर एंगल से हमें जीवन जीने की कला दी, हमें आपको आगे बढ़ना सिखाया, हमें आपको बैठना सिखाया, हमें आपको बोलना सिखाया, हमें आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने जीवन जीने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाया, हमें हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलने की सीख दी है। हमने आपने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी को बखूबी सुना है, एक एक शब्द को मन लगाकर सुना है, तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। परमात्मा नारायण साकार हरि जी अहंकार का भोजन करते हैं। हमारा जो अहंकार है, धन का हो, पद का हो, जवानी का हो, कुटुंब का हो, तन की सुंदरता का हो, या किसी प्रकार से घर में चार लठ है उनका हो, अहंकार गहरे को ले जाता है। नाम लंकापति रावण का आता है कि एकल कपूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। इतना बड़ा भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब वो रावण नहीं रहा तो हमारा आपका भी बचाव संभव नहीं। अगर हमें अहंकार के घोड़े पर सवार है, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, हमें गहरे में ले जाएगा। तो हमें आपको इन परमात्मा नारायण साकार हरि चरणों में जब भी नमन करने का मौका मिलता है, इनके चरणों में बैठने का मौका मिलता है, इनका ध्यान करने का मौका मिलता है, उस अवस्था में इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी से जब जब प्रार्थना करनी है तब तब यही कहना है कि परमात्मा हमसे चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर अहंकार मत पनपने देना। ऐसी हमारी प्रार्थना है आपके चरणों में, ऐसी हमारी विनती है, ऐसी गुजारिश है आपके चरणों में। जब हम इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी से अहंकार के लिए रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये परमात्मा हमारे अंदर अहंकार पनपने नहीं देंगे। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। और कुछ देवी महापुरुष अपने अहंकार को हटाना नहीं चाहते,
वो उनके लिए अहंकार आवश्यक है तो आपकी मर्जी है। और इसके साथ साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ा बवंडर है गुस्सा। परिवारों में आज एकता संगठन नहीं, परिवारों में मेल मिलाप नहीं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा राज है गुस्सा। और गुस्से को कबाजे में कंट्रोल में लाना है तो बूटी प्रसाद का सेवन कीजिए। हमने बीते समय बूटी प्रसाद का जो मिश्रण दर्शाया कि किस तरह से बनता है, उस समय हमने उसमें दर्शाया कि बूटी प्रसाद को पीने के साथ साथ मस्तक में लगाने से गुस्सा डाउन में जाती है, और गुस्सा डाउन में जाएगी तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। परिवार में कलह कलेश का माहौल नहीं होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी तरक्की तो यही होगी कि हमारे परिवार में कलह कलेश का माहौल न हो। और गुस्सा आज के समय में नाक पे रखी रहती है, जरा सा किसी ने कुछ कटु शब्द बोल दिया तो हम आग बबूला हो जाते हैं। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है आपके चरणों में। आपके चरणों को चूमते हुए सेवक, एक तुच्छ मानव, एक तुच्छ प्राणी आपके चरणों में निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगर आप हमारी वीडियो सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा कम करने की कोशिश करें और अपनी गुस्सा को भी इन परमात्मा नारायण सागर हरि चरणों में चढ़ाना शुरू कर दो। इनके चरणों में प्रार्थना करो कि परमात्मा नारायण सागर हरि ऐसी मेहर करो, भले ही हमें धन कम दे दो, हमें आपकी रहमत से घर का चूल्हा अच्छा जल रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी रहमत है आपकी। सिर छुपाने को छत मिली है, लेकिन हमारा गुस्सा और हमारा अहंकार, इन दोनों को कभी परमात्मा नारायण सागर हरि जी पनपने मत देना। और आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर एक और कमी होती है सबसे बड़ी। कहा जाता है कि न सेहत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो हमारे जीवन में संकल्प का होना भी अति आवश्यक है। जिसके जीवन में संकल्प नहीं होता उसका जीवन अधूरा है। बीते समय हमने एक वीडियो डाला संकल्प से संबंधित, आप उस वीडियो को सुनिए। उसमें संकल्प का पूरा विवरण दर्शाया गया है। और संकल्प लेना जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि संकल्प होगा तो हम बहन बेटियों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, इनके चरणों को निहारेंगे। किसी के प्रति कोई भी टीका टिप्पणी, कोई भी गलत दूषित विचार नहीं आएगा। और दूषित विचार नहीं आएगा तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के हम पात्र बनेंगे। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि निर्मल मन वही जन भावा, छल कपट दुरावन भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके अंतर में शुद्धता है, पवित्रता है, वही परमात्मा नारायण सागर हरि जी को प्रिय होता है, वही परमात्मा नारायण सागर हरि जी का भक्त बन सकता है। तो हम इस तरीके की जानकारी आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख शेयर करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, आप जाने, आपका जाने काम। हमारी प्रार्थना है कि आप देवियाँ महापुरुष हमारी वीडियो सुनते हैं, इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में सिर झुकाते हुए, आपके चरणों को नमन करते हुए बारंबार प्रार्थना करते हैं आपका इसी तरीके से हमें प्यार दुलार मिलता रहे, इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम आपके सदैव शुक्रगुजार, आपके एहसानमंद रहेंगे, हमारी प्रार्थना है। लेकिन आप एक एक शब्द को मन लगा के सुनने से वंचित न रहें। आज नारायण सागर हरि परमात्मा जी दर्शन नहीं दे रहे, ब्रह्मवाणी नहीं दे रहे, लेकिन इंतजार कीजिए, टेंशन न लीजिए। बहुत जल्द परमात्मा नारायण सागर हरि जी मेहर करेंगे, दर्शन देंगे। दर्शन के लिए एक संदेश मिल गया है, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी क्लियर करेंगे कि परमात्मा नारायण सागर हरि जी बेव सिटी से चलकर दूसरे स्थान पर जाने वाले हैं। उसके विषय में हम जानकारी देंगे आपको। और वहाँ जब नारायण सागर हरि जी पहुँचेंगे तो वहाँ आप समस्त देवी महापुरुषों को दर्शन होगा, जरूर होगा, न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाएंगे। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।